बेखौफ अंदाज बेबाक जबान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपके अपने लोकप्रिय अस्तित्व न्यूज यूपी पर। लेकर आपके बीच हाजिर हूं सच्ची कहानी, एक ऐसे महाठग की सच्ची कहानी जिसने ठगी करने के मामले में नटवर लाल और चार्ल्स शोभराज को बहुत पीछे छोड़ दिया। अक्सर जब भी ठगी का जिक्र आता है तो नटवर लाल या फिर चार्ल्स शोभराज की कहावतें कही जाती हैं, या यूं कह दिया जाता है कि ये तो नटवर लाल है, ये तो चार्ल्स शोभराज जैसा है। लेकिन इस महाठग ने तो इन दोनों ही नामों को पीछे छोड़ दिया, और ये महाठग है संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया, जिसे हाल ही में यूपी एसटीएफ और नोएडा एसटीएफ की यूनिट ने लखनऊ के विभूति खंड से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद इसकी ठगी की परत दर परत खुलती चली गई। लेकिन संजय शेरपुरिया कैसे महाठग बना और कैसे वो बड़े बड़े लोगों में उठने बैठने लगा, और कैसे उसने फर्जी नाम से कुछ एनजीओ तो रजिस्टर्ड कराई, लेकिन वो कागजों में खुद नहीं रहा बल्कि दूसरों के नाम पर उसे चलाता रहा। और इन एनजीओ के जब भी कार्यक्रम हुए तो मंचों पर मुख्य रूप से संजय शेरपुरिया ही दिखाई देता रहा। संजय शेरपुरिया के यहाँ तक कि सफर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहा तो ये भी जाता है कि संजय शेरपुरिया ने सबसे पहले एक होटल में वेटर की नौकरी की, और जिस होटल में उसने वेटर की नौकरी की उसी होटल के मालिक की बेटी को उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके बाद उससे शादी कर ली। और इस तरह से ये एक वेटर करोड़ों का मालिक बन गया। कहानी यही नहीं रुकती है, दूसरी कहानी ये जुड़ी हुई है संजय शेरपुरिया के साथ। इसका जन्म तो असम में हुआ था, क्योंकि इसके माता पिता असम में रहते थे, इसके पिता की नौकरी असम में थी, तो शुरुआत के दिन इसने असम में बिताए और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया संजय शेरपुरिया। केवल 10वीं पास है, लेकिन दिमाग इतना शातिर है कि करोड़ों की ठगी करता चला गया। जब इसके शुरुआत के दिन थे तो ये कूड़ा बीनने का काम किया करता था। सप्ताह के 2 दिन में असम में कूड़ा बीनना, और उसके बाद में जो भी पैसा इकट्ठा होता था उसे ये अपने भाई बहन के साथ अपनी एजुकेशन में लगाता था। भाई बहन को उसने पढ़ाया, खुद 10वीं पास रह गया। पैसा कमाने की लालसा दरअसल संजय शेरपुरिया में शुरू से ही थी, इसलिए उसने सबसे पहले गुजरात की एक कंपनी में नौकरी की तकरीबन 15,500 रुपये की, और उसके बाद से इसने फिर धीरे धीरे जो एक वो होता है ठगी करने का जो काम था उसे करना इसने शुरू कर दिया था। और संजय शेरपुरिया का दरअसल ताल्लुक जो है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के शेरपुर गांव का ये रहने वाला है, इसलिए इसके नाम के साथ शेरपुरिया जुड़ा हुआ है। और संजय शेरपुरिया इतना महाठग था कि सबसे पहले इसने शुरुआत में तकरीबन 7 साल पहले देना बैंक से 90,000 रुपये का लोन लिया था, और उसके बाद इसने फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से तकरीबन 350 करोड़ रुपए का लोन लिया, और उस लोन को इसने अपनी एनजीओ में लगाना शुरू कर दिया। यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन नाम से इसकी एनजीओ थी, जिसमें कई रिटायर्ड आईएएस आईपीएस के नाम भी अब जांच में खुलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल इस महाठग की ये जो करतूत है ये खुलती भी नहीं, एक गोपनीय पत्र ने ये पूरा का पूरा इसका राज फाश कर दिया। दरअसल हाल ही में एक बड़े उद्योगपति गौरव डालमिया की ईडी में जांच चल रही है, और किसी तरह से गौरव डालमिया इस ईडी से जांच से बचने के लिए संजय शेरपुरिया के संपर्क में आए, और संपर्क में आने के बाद संजय शेरपुरिया ने 11 करोड़ रुपए में उस जांच को खत्म कराने की बात कही, जिसमें पहली डील 5 करोड़ रुपए की हुई, दूसरी डील 6 करोड़ रुपए की हुई, और ये दोनों ही रकम जो थी 5 और 6 यानी कि 11 करोड़ की रकम इसने अलग अलग तारीखों में जनवरी में अपनी एनजीओ यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन में ट्रांसफर करा दी। इसी को लेकर एक गोपनीय पत्र ईडी के पास गया। उसके बाद इस ईडी के पास पत्र जाने के बाद उसे काम यूपी एसटीएफ को सौंप दिया गया, और फिर परत दर परत खुलती चली गई। उस गोपनीय पत्र में ये आरोप लगाए गए थे कि संजय शेरपुरिया ने दिल्ली के राइडिंग क्लब में, यानी कि जहां रेस कोर्स का मैदान है, वहां पर एक आलीशान कोठी बनाई है, और वहीं से वो अपने इस काले कारनामों को करता है। दरअसल संजय शेरपुरिया का रसूख इसलिए बढ़ता जा रहा था कि उसके जो फोटोज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ सामने आए। वो हमेशा से जब भी कहीं किसी से मिलता था तो ये कहता था कि केंद्र में उसकी बहुत पहुंच है और केंद्र के बड़े नेताओं से उसकी बड़ी उठबैठ है। हाल ही में जो संजय शेरपुरिया के फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वायरल हुए, उससे भौकाल मच गया। भौकाल मचना भी था, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के कई बड़े नेताओं, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों
या फिर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत हो, या फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी संजय शेरपुरिया के फोटो वायरल हुए। और इन फोटो वायरल होने के बाद जो तस्वीर सामने आती चली गई, उसने तमाम सवालात आकर खड़े कर दिए। दरअसल वो खुद को केंद्र की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें तमाम बड़े नेताओं का खुद को करीबी बताता था। और यहाँ तक कि जब लखनऊ से उसे गिरफ्तार किया गया तो उस पर जो था 350 करोड़ रुपए का जो उसने एसबीआई को चूना लगाया था, वो अहमदाबाद की कांडला एनर्जी एंड केमिकल्स के नाम से संजय की एक कंपनी थी, उसने एसबीआई से लोन लिया था और ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही चल रही थी। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ खुद को करीबी बताने वाला संजय शेरपुरिया कभी खनन के पट्टे दिलाने के नाम पर, कभी जांच बदलवाने के नाम पर, कभी ज़मीनों को हड़पने के मामले में तमाम इस तरह से ठगी करता रहा और करोड़ों का मालिक बन बैठा। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। एक गोपनीय पत्र ने संजय शेरपुरिया का सारा काला चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया और ये महाठग आज की तारीख में लगातार अपने दूसरे जो संपर्क थे उन्हें लोगों को बता रहा था और उन संपर्क के आधार पर ही वो अपना रसूख कायम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यूपी एसटीएफ की टीम ने जैसे ही उसे पकड़ा और जांच पड़ताल शुरू की तो उसमें परत दर परत खुलती जा रही हैं। कई आईएएस आईपीएस के नाम भी इस जांच में खुलकर सामने आ रहे हैं। तो ये थी सच्ची कहानी काशीपुर के शेरपुर गांव के रहने वाले महाठग संजय शेरपुरिया की। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।